अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये जो क्लिप है ये थर्सडे मॉर्निंग की क्लिप है। हसन की दादी की तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब चल रही थी कुछ टाइम से। तो अभी यहाँ पर मैंने उन्हें नाश्ता बना कर दिया था और साथ ही अब्बू को यखनी जो है वो गर्म करके दे दी थी। और अभी मैं यहाँ पर अब्बू के लिए नाश्ता बना रही थी। उसके बाद फिर मैं अपना और हसन के बाबा का नाश्ता जो है वो बनाऊँगी। अभी खाला की तबीयत सही नहीं चल रही तो इसलिए अब्बू के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, वरना ज़्यादातर तो खाला ख़ुद ही अब्बू को खाना जो है वो देती हैं, नाश्ता वगैरह भी वो ख़ुद बना कर देती हैं। और ये है कि खाला से काफ़ी हेल्प हो जाती है। दोनों मिलके जो है वो कर लेते हैं, वो एटलीस्ट अब्बू को देख लेती हैं और मैं फिर बाकी काम जो है वो देख लेती हूँ। तो ये है कि एक से दो हों तो काफ़ी मदद हो जाती है, वरना एक बंदे के लिए सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके हसन के साथ, क्योंकि जब भी कोई खाना खाता है तो हसन को तो एक बंदा पकड़ने के लिए ही चाहिए। अच्छा जी, थर्सडे वाले दिन लाइट जो है वो भी काफ़ी लंबी चली गई थी, तकरीबन पूरे पाकिस्तान की ही लाइट चली गई थी। और ये है कि उस दिन खाना वगैरह जो है वो भी अंधेरे में ही बना था, तो शाम के बाद से तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। और खाने में भी आलू बैंगनों की सब्ज़ी बना ली थी, साथ में राइस बना लिए थे। हसन के बाबा नहीं खाते तो उनके लिए फिर खागीना बना दिया था। तो बस इस तरह जो है वो टाइम गुजार लिया था। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट डे, फ्राइडे का दिन है ये। और यहाँ पर मैं खाला के बेड की चादर जो है वो चेंज कर रही थी। और रात को लाइट जो है वो भी काफ़ी लेट आई थी और उसके बाद दोबारा हमारी लाइट जो है वो चली गई थी। तकरीबन 11:30 बजे के टाइम लाइट चली गई थी और फिर वो 1 बजे आई थी रात को। तो कल का दिन तो बस ऐसे ही गुजर गया था। खैर आज जुम्मे का दिन है तो ये है कि यहाँ पर मैं कुछ काम जो है वो समेट रही थी। हसन के दादा जो हैं वो अभी जुम्मे की नमाज़ के लिए गए थे। और तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज करने लगी थी खाला के बेड की। और साथ ही यहाँ पर मैं हल्के फुल्के अपने किचन के काम जो हैं वो निपटाऊँगी। और आज मैंने थोड़ी बहुत इस साइड रैक की जो है वो भी क्लीनिंग करी थी। और यहाँ पर हमने बहुत कम सामान जो है वो रखा हुआ है क्योंकि हसन की वजह से। और हसन के दादा जो हैं वो नमाज के बाद जब आए थे तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर हसन जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश कर रहे थे, मगर हसन को कभी कोल्ड ड्रिंक पिलाई नहीं है तो इन्हें इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता और ना ही ये पीते हैं। बस इन्हें शौक़ आता है पीने का, मगर ये पी नहीं पाते। और बस अच्छा ही है कि हसन को कोल्ड ड्रिंक की आदत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कोई हेल्दी चीज़ तो नहीं है। और दूसरा ये कि इस टाइम बच्चों की बोन्स जो हैं वो बन रही होती हैं और ऐसे में ऐसी चीज़ें जो हैं वो नुकसान देती हैं। खैर कोल्ड ड्रिंक तो मैं ख़ुद भी अवॉइड ही करती हूँ, मैं ख़ुद भी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। और यहाँ पर आटा जो है वो भी ख़त्म हो गया था तो आटा हसन के दादा लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैंने आटे की बकेट जो है वो भी धो दी थी और साथ ही मैंने दूसरी वाली बकेट जो है उसका सामान निकाल के उसको भी धो दिया था और उस एरिया की भी जो है वो क्लीनिंग कर दी थी। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि किचन का जो भी काम होता है एक्स्ट्रा वो मैं डेली थोड़ा थोड़ा कर लूँ। एक साथ जो है वो मैं ज़्यादा नहीं फैलाती, क्योंकि किचन का सामान जो है वो सारा एक साथ बाहर निकालना या फिर किचन को एकदम से साफ़ करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि और भी काम होते हैं और ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं यही करती हूँ कि डेली थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम जो है वो कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि एक साथ वीक में या मंथ में जो है वो फैलाना नहीं पड़ता और सब चीज़ों को जो है वो देख भी लिया जाता है और किचन जो है वो भी ठीक रहता है।
और बहुत ज़्यादा थकन नहीं होती, वरना एक दिन अगर काम फैला लो तो इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है कि बंदा फिर किसी काम के जो है काबिल नहीं रहता, और ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से फिर बंदा जो है वो बीमार भी पड़ जाता है। और आटे को मैं बकेट में अब नहीं डालती, बस ऐसे ही रख देती हूँ, तो इससे मुझे आसानी भी हो जाती है। और ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो आटा जो है वो चेंज भी आसानी से हो जाता है। और कल अब्बू कच्चे टमाटर लेकर आए थे, तो उसे फिर मैंने यहाँ पर ये कागज़ की थैली में ऐसे रैप करके जो है ऐसी हवा में रख दिया था। तो टमाटर अभी मैं आपको दिखा रही थी, थोड़े से अब ये पकने जो हैं लगे थे, तो खाला ने कहा कि इस तरीके से रख दो, तो मैंने रख दिया था। मगर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि वाकई में ये पकने लगे हैं। और कच्चे टमाटर जो हैं वो सस्ते भी पड़ते हैं, और दूसरा ये है कि सालन वगैरह में जो है चल जाते हैं। बल्कि ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि ये कम भी डलते हैं और इनमें खटास जो है वो ज़्यादा होती है। और आजकल आपको पता है कि महंगाई जो है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, तो हर तरीके से इंसान सोचता है कि चलो कुछ बचत ही कर ली जाए। और आज मैं आलू कीमा जो है वो बना रही थी। सुबह खाला ने अब्बू के लिए आलू पालक जो है वो बनाया था। आज उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी बेहतर थी। अब्बू सब्ज़ी वगैरह जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं, मगर हसन के बाबा जो हैं वो नहीं खाते हैं। और अभी आलू कीमा जो है वो बस रेडी हो गया था, और साथ साथ यहाँ पर मैंने रोटी वगैरह जो है वो सब बना ली थी, और किचन का काम जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया था। मगर आपको पता है किचन के काम जो हैं वो सोते टाइम तक कंप्लीट नहीं होते हैं। ये है कि जब तक हम लोग जागते रहते हैं तब तक किचन के काम तो चलते ही रहते हैं। और यहाँ पर हसन के बाबा जो हैं वो खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, और हसन खेल रहे थे। हसन कहाँ गए थे? क्यों गए थे? अब जाओगे? हैं? अब जाओगे बाहर? जाओगे? नहीं जाऊंगा मम्मा, नहीं जाऊंगा। और हसन के पापा के जाने के बाद मैंने हसन को भी खाना खिला दिया था, और हसन को मैंने थोड़ी सी रोटी ही खिलाई थी, और इनके लिए मैंने हलवा बना दिया था, तो उससे उन्होंने रोटी खा ली थी। वैसे हसन जो हैं वो सालन से भी आराम से रोटी खा लेते हैं, मगर कभी ऐसा होता है कि इन्हें ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, तो फिर मैं इन्हें हलवा या कोई और चीज़ जो है वो दे देती हूँ। और बस मेरा सुकून का जो टाइम है वो हसन के सोने के बाद शुरू होता है। अभी हसन जो है वो अपना थोड़ा बहुत खा के जो है सो जाएंगे, उसके बाद सुकून से जो है फिर मैं बैठती हूँ। बस मुझे लगता है कि हाँ, ये टाइम जो है ये मेरा अपना टाइम है। और पूरे दिन तो बस ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही गुजर जाता है। मतलब कि बंदा सुकून से, एक होता है ना मी टाइम, वो नहीं दे पाता ख़ुद को। और ज़्यादातर मेरे लिए यही टाइम सुकून का होता है, क्योंकि इस टाइम हसन के पापा जो होते हैं वो खाना वाना खा के चाय वगैरह पी के जो है बाहर चले जाते हैं, और हसन सो जाते हैं। तो उसके बाद सुकून से तसल्ली से मुझे कुछ देखना होता है तो देखती हूँ, या फिर एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो फिर वो कर लेती हूँ। बस समझ लें कि रिलैक्सेशन के लिए मेरे पास यही टाइम होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।